कौमी झंडा फहराए फरफर, दुश्मन का सीना कांपे थर थर, आया विजय का जमाना, चलो शेर जवानों। सिंधु वीर बलिदानी हेमू कलानी जी को शत शत नमन। देश की आज़ादी का ये मतवाला, ये महान वीर शहीद क्रांतिकारी सक्खर में 23 मार्च सन 1923 को जन्मा था। यह वर्ष अमर बलिदानी हेमू कलानी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर सिंधी समाज पूरे देश भर में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और देश के अमर बलिदानी हेमू कलानी जी को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारतीय सिंधु सभा के द्वारा पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई, जिसने हेमू कलानी जी के बलिदान को जन जन तक पहुंचाया। हेमू कलानी जी के पिताजी का नाम पेसुमल कालानी और उनकी माताजी का नाम जेठीबाई था। गोरों के अत्याचार के खिलाफ मात्र 19 वर्ष की आयु में हेमू ने जो किया, इस पर पूरे देश को गर्व है। 1942 के करो या मरो एवं अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों में से एक आवाज़ हेमू कलानी की भी थी। सिंध प्रांत के सक्खर शहर में एक संस्था स्वराज सेना के रूप में आज़ादी के लिए काम कर रही थी। इसी संस्था के एक युवक ने हेमू कलानी को एक दिन यह खबर दी कि आज़ादी के लिए प्रयासरत आंदोलनकारियों को कुचलने और उनका दमन करने के लिए रोहड़ी से अंग्रेज सैनिकों से भरी हुई एक विशेष फौजी रेलगाड़ी सक्खर से होकर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा जाएगी। यह सुनकर हेमू और उसके साथी रेल ट्रैक पर गए और रेल की पातें खोलने लगे। उनका इरादा हथियारों से बड़ी ट्रेन को अंग्रेजों तक नहीं पहुंचने देने का था, लेकिन हेमू पर अंग्रेज सिपाहियों की नज़र पड़ गई और उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में शहादत। जिस समय हेमू कलानी को पकड़ा गया, उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। 19 साल के इस जवान का हौसला ही था कि पकड़े जाने व घोर यातनाओं को सहने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों को यह राज नहीं बताया कि पटरियों के नटबोल्ट खोल उनके और साथी कौन थे, वह भागकर कहाँ चले गए। हेमू के हौसले देशभक्ति के आगे हारे अंग्रेजों ने 21 जनवरी 1943 को सुबह सक्खर केंद्रीय कारागृह में हेमू को फांसी पर चढ़ा दिया। इससे पूरा देश गमगीन हो गया। युवाओं में बदले का भाव जगा और वे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। आज 21 जनवरी 1943 को हेमू कलानी जी की शहादत को पूरे आज 80 वर्ष हो गए। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए सर्व सिंधी समाज महासभा ने मालवीय नगर के अंदर एक पद यात्रा का आयोजन किया, तो सेंट्रल पंचायत ने सिंधु भवन में एक सभा का आयोजन किया। अलग अलग पंचायतों ने उनके याद में श्रद्धांजलि देते हुए पूरे देश भर में जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी गई और पूरे समाज ने उनको याद किया। बालोतरा के कई स्कूलों में मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। अंग्रेजों ने जेल में हेमू कलानी पर भारी दबाव डाला कि वह अपने अन्य साथियों के नाम बता दे। उनको लालच भी दी गई, यदि नाम बता दिया तो वह उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन हेमू टस से मस नहीं हुए। वह यही कहते रहे कि मातृभूमि की खातिर जान दे दूंगा, लेकिन इसकी रक्षा के लिए काम कर रहे साथियों का नाम नहीं बताऊंगा। मात्र 19 साल के इस युवा ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, लेकिन अपने साथियों का नाम नहीं बताया। उस समय सिंध के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की और वायसराय से उनको फांसी की सज़ा न देने की अपील की।
वायसराय ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि हेमू कलानी अपने साथियों का नाम और पता बताए, पर हेमू कलानी ने यह शर्त अस्वीकार कर दी और जब उन्हें फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय की घोषणा के साथ ही उन्होंने फांसी को स्वीकार कर लिया। आज़ादी के मतवाले अमर बलिदानी हेमू कलानी की माताजी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों ने स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई थी। सन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सक्खर प्रवास के दौरान शहीद हेमू कलानी जी के घर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। 14 अक्टूबर 1983 को भारतीय डाक व तार विभाग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों से अमर बलिदानी हेमू कलानी जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करवाया था। भारत के संसद भवन में 21 अगस्त 2003 को शहीद हेमू कलानी जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिनका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अपनी खबरों एवं समस्याओं को हम तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप करें। मोबाइल नंबर 9649457589 और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें। जय श्री झूलेलाल। भारत माता की जय।